तो चैप्टर 12 की शुरुआत में हम देखते हैं सीनियर ब्रदर चू, क्या आप ठीक हैं? ये बहुत बढ़िया है। क्या ये ओयंग हाउ है? हाँ, रास्ते में आते हुए मुझे चांस मिला तो मैंने ब्रदर जांग का बदला भी ले लिया। चू शुआन, तुम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हो। जब तुम हमारे सेक्ट में थे तो तुम सिर्फ चौथे लेवल के ची रिफाइनमेंट पे थे और अब तो तुमने ओयंग हाउ को ही मार दिया है। तुम शायद लेवल 9 पे तो पहुंच ही गए होगे। क्या 9th स्टेज पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था हमारे सेक्ट में इतना जीनियस स्टूडेंट भी रहता है कोई। और अगर तुम हमारे साथ रहो तो मैं और वो फैमिली मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए। नहीं अंकल, आपका शुक्रिया मुझे इस लायक समझने के लिए, पर मैं अपनी ताकत से उस स्टेज पे पहुंचूंगा। चूशवान, ये तुम क्या बोल रहे हो? चूशवान बोलता है, अब मेरे पास एक सीक्रेट है। मुझे अब वापस ज़ोंबी प्लेनेट पे जाना होगा और मैं इन लोगों के बीच ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। अंकल, आपको तो इस सिचुएशन के बारे में पता ही है। अगर आप सारा का सारा रिसोर्सेज मेरे ऊपर खर्च करेंगे तो मेरे भाइयों के लिए क्या बचेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मुश्किल में रहें मेरी वजह से। सीनियर ब्रदर, आप तो हमारे बारे में कितना सोचते हैं। तुम्हारे जैसा टैलेंट बहुत रेयर है चूशवान। अगर हमारा सेक्ट अभी भी होता तो मैं तुम्हें और तुम्हारे टैलेंट को ऐसे ही जाने नहीं देता। चूशवान, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। अंकल, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कोई फाउंडेशन टेक्निक मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता, जैसे कि ब्लड रिफाइन स्क्रिप्चर। उसकी क्या कीमत होगी? उसकी कीमत, अगर तुम मुझे 500 ब्लड बीट्स दोगे तो मैं तुम्हें ब्लड रिफाइन स्क्रिप्चर की एक कॉपी दूंगा। पहले हमारे सेक्ट के 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी कम थे इसको एक्सचेंज करने के लिए, पर ये बहुत अच्छी डील है तुम्हारे लिए। चूशवान बोलता है, आपका थैंक यू अंकल लू। मेरे पास 300 ब्लड बीड्स हैं और कुछ स्पिरिट स्टोन हैं जो मुझे यांग हाउस से मिले थे। अंकल लू हंसते हुए बोलते हैं, जो ये रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे तुम्हारे भाइयों के लिए हैं। अगर हम इस सिचुएशन में नहीं होते तो मैं तुम्हें ये फ्री में दे देता। तो हमारा हीरो बोलता है, तो यही इंजाम होता है दूसरों की हेल्प करने का। मैं तो गरीब होने की एक्टिंग कर रहा था, ये तो मुझे सच में गरीब समझ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद अंकल। यहाँ से जाने के बाद अपना ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फैमिली में मुझे आके बताना। ठीक है अंकल। हमारा वूजी सेक्ट एक डिमोनिक स्कूल था और ये अंकल लू भी अच्छे नहीं हो सकते। हमारे स्कूल के बाद मुझे तो नहीं लगता कि इस कॉन्टिनेंट पे कोई अच्छा इंसान बचा भी होगा। अंकल लू, आपके पास इतने सारे ब्लड बीड्स कहाँ से आए? ये सारे के सारे रिसोर्सेज ब्रदर चू ने हमें दिए हैं। क्या वो अभी भी जिंदा है? वो जिंदा भी है और वो 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसने यांग हाउ को भी मारा है। क्या उसी बंदे ने उन गार्ड्स को मारा था पहले भी? वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? शोमिंग, अगर तुम ब्रदर से इतनी नफरत करते हो तो उनके ये ब्लड बीड्स तुम्हें नहीं चाहिए होंगे, है ना? इन्हें हम रख लेंगे। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। डैम इट चूशवान, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, अदरवाइज तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम हमसे ऐसा क्या छुपा रहे हो? तो हमारा हीरो ज़ोंबी प्लेनेट पे वापस आ जाता है और दोनों के दोनों जो स्पिरिट डॉग होते हैं उनको सहलाता है आते ही। बॉस, आप 2 महीने के बाद आए हो और हमने सारे के सारे वेजिटेबल भी हार्वेस्ट कर लिए हैं। लिटिल टाइगर और 2 डॉग्स की मदद से और स्पिरिचुअल अरे, इनके यहाँ होने से हमारे होटल की ओर किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा होगा। ये बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही जा रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात है मेरा स्पिरिचुअल फ्लावर। हीरो जो है उस कमरे में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है स्पिरिचुअल फ्लावर, ये तो इतने हैं कि इनसे मैं 3 फाउंडेशन पिल बना सकता हूँ। और उसके बाद हमारा हीरो जो है उस वुल्फ के पास जाता है, तो तुम अभी तक जिंदा हो, है ना? तुम मरे नहीं। अब तुम्हारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, अब तुम मर जाओ। हमारा हीरो जो है वहाँ से एक प्लांट खींचता है और सारा का सारा ब्लड जो है उसका निकाल लेता है। जो कल्टीवेशन का पाथ है वो रिसोर्सेज से होता है, टैलेंट से नहीं। इन सारे सामान से एक फाउंडेशन पिल बन सकती है और उसका सक्सेस रेट है 30%। और उसके बाद वो 3 पिल बना लेता है और बोलता है कि एक पिल मुझे शाओ होंग के बैग से मिली थी और बाकी ये 3 पिल, अब मेरे पास 4 पिल्स हैं और 4 चांस। और उसके बाद वो एक पिल खाता है जिसकी हेल्प से वो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है दोबारा से। उसके बाद अपने डेंटियन से जो स्पिरिचुअल पावर निकलती है उसके बाद वो उसे लिक्विफाइड करने की कोशिश करता है। और वो बोलता है कि सिर्फ एक फाउंडेशन पिल जो है जरूरी नहीं है, मुझे एक और खानी होगी। और उसके बाद वो एक और फाउंडेशन पिल खा लेता है और फिर से कल्टीवेशन शुरू कर देता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है। वहाँ पे चूशवान, तुम क्रूल डीमन कल्टीवेटर, मैं तुम्हें कभी भी ब्रेक थ्रू करने नहीं दूंगा फाउंडेशन स्टेज पे। उसके बाद वही जो वुल्फ होता है उसका हार्ट डीमन बन के उसे दिखाई देता है